विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है ग्रेट सॉल्ट लेक में, मृत सागर में, प्रशांत महासागर में, वॉन लेक में। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि लवणता क्या होती है। सागरी जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थों, इसका मतलब होता है सागरी जल के भार व उसमें घुले पदार्थों के भार के अनुपात को, ठीक है, ये एक्चुअली क्या होती है, लवणता होती है। तो यदि देखा जाए तो विश्व में किस पे कहाँ, तो सर्वाधिक लवणता ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पे है, ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए में है। तो इसकी लवणता कितनी है, 220। एक्चुअली इसे ग्राम प्रति हजार इस सिंबल में नापा जाता है, तो ये 220 है। उसके बाद है डेड सी, ये जॉर्डन और इजराइल की सीमा पे है, इसकी है 238। प्रशांत महासागर की है 35 के करीब, और वॉन लेक है जो तुर्की में है और इसकी है 330। तो क्लियर हो गया किसकी सबसे ज्यादा है, वॉन लेक तुर्की की सबसे अधिक लवणता है। सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाना लवण है कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो जान लीजिए सागर की जो औसत लवणता है, औसत लवणता वो कितनी, 35 ग्राम, इस तरह लिखा है ना, हजार ग्राम प्रति हजार में लिखा जाता है। जिसमें यदि इसको वैल्यू मान लिया जाए तो सोडियम क्लोराइड है 27.2, मैग्नीशियम क्लोराइड है 3.8, मैग्नीशियम सल्फेट है 1.6, कैल्शियम सल्फेट है 1.2, उसके बाद आता पोटेशियम सल्फेट आता है 0.8% आता है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट 0.12 आता है, और लास्ट में आता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आता है 0.07। तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड तो है नहीं, तो ये उत्तर बिल्कुल। सोडियम क्लोराइड कितना है 27, तो यहाँ पे लिख देंगे 27.2। कैल्शियम सल्फेट क्या है, ये है 1.2, और फिर मैग्नीशियम सल्फेट है 1.6। तो सबसे अधिक क्या दिख रहा है इसमें, सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक दिख रहा है, तो यही उत्तर सही होगा। क्वेश्चन है, समुद्री जल में उपस्थित लवणों को उनकी मात्रा के आधार पर सही अवरोही, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड 27, मैग्नीशियम क्लोराइड 3.8, कैल्शियम सल्फेट 1.2 और मैग्नीशियम सल्फेट 1.6। तो यदि इसके उत्तर में देखा जाए तो 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, 4 नंबर पे ये है। तो ये 1 2 4 3 कौन सा सीक्वेंस दिखा रहा है यहाँ पे, कोई दिखा रहा है, कौन सा उत्तर सही होगा इसका बताइए। हाँ, लेकिन यदि इसके उत्तर के संदर्भ में देखें तो कौन सा सीक्वेंस बनेगा, 1 2, ये 4 नंबर पे था, 4 3, तो ये बी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। लवणता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित सागरों का सही क्रम क्या है, लाल सागर, काला सागर, आर्कटिक सागर, और तो इनमें सबसे अधिक लवणता कहां पाई जाती है, आइए देखते हैं। देखिए जो रेड सी की लवणता है वो करीब है 37 से 41। फिर है ब्लैक सी, जो ब्लैक सी की लवणता है वो 15 to 18 है, 15 18। और थे आर्कटिक सी की जो लवणता है 20 to 35 है। तो इसके क्रम में उत्तर देखा जाए तो सबसे पहले क्या आएगा, रेड सी आएगा, फिर आर्कटिक आएगा, फिर काला सागर आएगा। काला सागर में लवणता कम होने का कारण है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियां जैसे डैन्यूब, नीपर, निस्टर आदि इस सागर में गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ लवणता कम पाई जाती है। महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, 0 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ के बीच, 10 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ के बीच, 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच, 40 डिग्री साउथ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच। तो इसका उत्तर है 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच। इसका कारण है यहाँ पे
उच्च ताप व अधिक वाष्पीकरण और कम वर्षा। ठीक है। 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच क्या होता है, लवणता कम पाई जाती है। उसका कारण है वाष्पीकरण का कम होना। यदि हम दोनों महासागरों में देखा जाए, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध को भी लिया जाए, तो 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच लवणता कम होती है। देखिए, उसका प्रमुख कारण है एक तो वाष्पीकरण का कम होना और दूसरा बर्फ का पिघलना, जिससे क्या होता है स्वच्छ जल की आपूर्ति हो जाती है और लवणता की मात्रा भी कम हो जाती है इन क्षेत्रों में। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण, डेड सी कहां पे है, जॉर्डन और इजराइल पे, और यहां पे लवणता कितनी है डेड सी पे, हम लोगों ने अभी पढ़ी थी ना, 238। ठीक है। उच्च तापमान, न्यून वर्षा, स्थिर जल, वाष्पीकरण की उच्चतम दर। देखिए, इस क्षेत्र में न्यून वर्षा भी होती है, स्थिर जल भी होता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वाष्पीकरण की उच्चतम दर, क्योंकि स्वच्छ जल की आपूर्ति हो नहीं रही और वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक लगातार हो रही है, जिसके कारण डेड सी में लवणता बहुत अधिक पाई जाती है। ये है कहां पे, ये है जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पे, जॉर्डन व इजराइल के बॉर्डर पे है डेड सी। काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण जल का स्थिर होना, कम तापमान, कम वाष्पीकरण, नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। तो इसका जो एकमात्र कारण है वो है स्वच्छ जल की आपूर्ति। ये रहा स्वच्छ जल की आपूर्ति। और यहाँ पे कौन कौन सी नदी गिरती, डेन्यूब, नीपर और नीस्टर। ठीक है। और यहाँ की जो लवणता है वो करीब करीब 18 है प्रति 1000 ग्राम पे है। ये देखिए ब्लैक सी है और यहाँ पे देखिए डेन्यूब नदी है, नीस्टर है और ये नीपर है। ये देखिए सारी नदियां आके ये काले सागर में गिर रही हैं, जिसके कारण यहाँ की लवणता बहुत अधिक कम है। निम्नलिखित में किस सागर की लवणता सबसे अधिक, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका उत्तर है अटलांटिक महासागर। ठीक है। यदि औसत रूप से देखा जाए तो प्रशांत महासागर में यदि हम देखें, अलग अलग भागों में अलग अलग है। जैसे प्रशांत महासागर में इक्वेटर के पास सिर्फ 34 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। लेकिन अटलांटिक महासागर में यदि हम देखा जाए तो जहाँ पे अमेजन नदी गिरती है, कांगो नदी गिरती है, नाइजर नदी गिरती है और राइन नदी, वहां पे लवणता काफी कम हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत दक्षिणी अटलांटिक महासागर में लवणता की मात्रा बहुत अधिक है, क्योंकि वहां पे स्वच्छ जल की आपूर्ति कम होती है। तो इसमें सबसे जो सही उत्तर है वो ये है, ए अटलांटिक महासागर। उत्तर सागर में अपेक्षित अधिक लवणता का कारण है अधिक वाष्पीकरण, न्यून वर्षा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, अधिक तापमान। तो इसका उत्तर है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जो एक संयुक्त धारा है लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की, जो नॉर्वेरियन धारा के रूप में उत्तरी सागर में पहुंचती है, जिसके कारण वहां पे अधिक लवणता की मात्रा पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता घट जाती, बढ़ जाती, एक समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। इसका कारण है घट जाती, जिसका प्रमुख कारण है बर्फ का पिघलना, जिससे क्या होता है स्वच्छ जल की आपूर्ति हो जाती है और सागरीय जल की लवणता कम हो जाती है। समुद्री जल की औसत लवणता है A20, यहाँ पे ग्राम प्रति 1000 है, 00 बना देंगे यहाँ पे। ठीक है। B 25, C 30 और D 35। इसका उत्तर है D 35 बिल्कुल सही है। महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 0 डिग्री अक्षांश के निकट, 25 डिग्री अक्षांश, 35 डिग्री अक्षांश के निकट, 45 डिग्री। तो उसका उत्तर है C 35 डिग्री। इसका कारण है उच्च तापमान होता है यहाँ पे, उच्च वाष्पीकरण होता है और न्यून वर्षा। ये 3 प्रमुख कारण है जिसके कारण यहाँ पे सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई वृद्धि के साथ साथ घटती है, लेकिन ये नियम सब जगह नहीं है। जैसे भूमध्य रेखा पे
बढ़ती है। हाँ, गहराई, क्योंकि भूमध्य रेखा पे सतह पे अधिक वर्षा होती है जिसके कारण वहां पे लवणता कम होती, गहराई में बढ़ती है, लेकिन उच्च अक्षांशों में बढ़ जाती है। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? मृत सागर, लाल सागर, हिंद महासागर, अरब सागर। ये है डेड सी में, जिसका कारण है न्यून वर्षा, उच्च वाष्पीकरण, जल निकासी का अभाव। ठीक। खारेपन की दृष्टि जो समुद्र इन तीनों से भिन्न है, लाल सागर, काला सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर। इसका उत्तर है मृत सागर, क्योंकि यहाँ पे जो लवणता 238 है और बाकी जगह लवणता काफी कम है इसके कंपेयर में, इसलिए ये उत्तर बिल्कुल सही है।